Hello guys, Jai Hind. This is a basic session on permutation and combination which will be quite helpful for your upcoming entrance exam. So let us get started. Basics of permutation में हम क्या करने वाले हैं? First we are going to understand all the formulas. वो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं वो हम बाद में देखेंगे. पहले तो वो फॉर्मूले क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है वो देखेंगे. फिर वो फॉर्मूले का यूज क्या है वो सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में देखेंगे. ठीक है. अभी PNC बेसिक्स, देर आर 3 मेजर फॉर्मूलेज. 3 मेजर फॉर्मूलेज है. वन इज n फैक्टोरियल विच इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना. पहले n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको प्रोडक्ट लेना है देन इट विल बी n फैक्टोरियल. अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है इट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इट कम्स आउट टू बी 120. ठीक है. अगर मेरे को 10 फैक्टोरियल निकालना है इट विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 10, है ना. ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. इसमें 3 फैक्टोरियल विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6. 2 फैक्टोरियल विल बी 1 इंटू 2 दैट इज 2. 1 फैक्टोरियल विल बी 1 ओनली. 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1. 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 ही होती है. ठीक है, ये याद रखो. ठीक है. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है. तो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव इज NCR. इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. ठीक है. NCR का फॉर्मूला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो दिस C इज फॉर कॉम्बिनेशन. आगे बताता हूं कैसे. सो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. करेक्ट है. अगर मेरे को 10C2 निकालना है, अगर मुझे 10C2 निकालना है, हाउ विल आई डू इट? इट विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, है ना. 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट NCR और 10C2. अभी 10C2 में ये क्या रहेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 8 इंटू 9 इंटू 10. 8 फैक्टोरियल क्या रहेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 8. एंड 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2. 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2. ठीक है. सो अप टू 8 सब कटेगा. अप टू 8 सब कटेगा. दिस इज 2 1 जा, दिस इज 2 5 जा. 9 इंटू 5 45 विल बी द वैल्यू फॉर 10C2. 45 will be the value for 10C2. ऐसे ही एक और मैं करके दिखाता हूँ. लेटर से मुझे 8C3 निकालना है. 8C3 निकालना है. 8C3 will be 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 दैट इज 5 फैक्टोरियल, है ना. 8 माइनस 3 n माइनस आर है ना, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5 फैक्टोरियल. फिर r फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल आएगा. ठीक है. ये कैसे निकलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. अप टू 5 सब कटेगा. अप टू 5 सब कटेगा. बचेगा 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3. 2 जा 3 जा, ये 3 कट गया. 5 इंटू 8 56 will be the answer for 8C3. अभी कमेंट सेक्शन में आप डालोगे 11C4 की क्या वैल्यू होती है. 11C4 की क्या वैल्यू होती है ये आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, है ना. एकदम बेसिक चीजें आज हम ये सेशन में कवर करेंगे. ठीक है. 11C4 की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में डालोगे. नेक्स्ट फॉर्मूला इज NPR. NPR इट इज नथिंग बट NCR इंटू R फैक्टोरियल. NCR इंटू R फैक्टोरियल. इससे पहले मैं नॉर्मल फॉर्मूला ही बता देता हूं आपको. NPR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल ऐसा होता है NPR का वैल्यू. ठीक है. अगर मेरे को 15P2 की वैल्यू निकालना है, अगर मुझे 15P2 की वैल्यू निकालना है इट विल बी 15 फैक्टोरियल, है ना. जैसे n फैक्टोरियल है वैसे 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2
डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना होता है 13 फैक्टोरियल, है ना। तो ऊपर क्या है 1 2 3 अप टू 15 है, नीचे 1 2 3 अप टू 13 है, अप टू 13 सब कटेगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 13 इंटू 14 इंटू 15 ऐसा है। यहाँ पे 13 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 13 है, अप टू 13 सब कटेगा, बचेगा क्या 14 इंटू 15, बचेगा 14 इंटू 15 विच इज 210, है ना 210, है ना। अभी कमेंट सेक्शन में आप मुझे 10p3 की वैल्यू निकाल के बताओ, है ना। 10p3 की वैल्यू क्या आएगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल के बताओ, ठीक है। कमेंट नहीं भी किया तो भी चलेगा भाई, पहले एटलीस्ट निकाल के तो दिखाओ, है ना। अगर आपने कमेंट किया तो वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ यार तुमको समझ में आ गया। अगर आप नहीं करना चाहते हो कमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10p3 वैल्यू खुद के रफ वर्क में तो भी एटलीस्ट निकालो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज NPR is equal to NCR into R factorial. NPR is nothing but NCR into R factorial, ठीक है। NCR into R factorial देखते हैं कैसे रहेगा। It is N factorial upon N minus R factorial into R factorial. N factorial upon N minus R factorial into R factorial multiplied by R factorial, multiplied by R factorial, ठीक है। This R factorial gets cancelled. R factorial gets cancelled. What we are left with? N factorial upon N minus R factorial. N factorial upon N minus R factorial, which is NPR only. N factorial upon N minus R factorial, which is NPR only. This is NPR only. Correct? This is how you need to understand. This is how the formulas are. ये बेसिक 3-4 फॉर्मूलेज है। अब ये फॉर्मूले का यूज कैसा है वो देखते हैं। आई विल बी इरेजिंग द स्क्रीन। आई होप आपको ये फॉर्मूले कैलकुलेट कैसे करनी है ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं स्क्रीन इरेज करता हूं, यूज समझते हैं इनके। n factorial, which is product of first 10 natural numbers, it is used for linear अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, है ना। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स के लिए n फैक्टोरियल यूज होता है। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स के लिए n फैक्टोरियल यूज होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास लेटर से n ऑब्जेक्ट्स है, उनको मुझे एक लाइन में अरेंज करना है सॉरी, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कितने डिफरेंट वेज में मैं उनको खड़ा कर सकता हूँ ये है। मान के चलो 2 बॉक्सेस है A एंड B, तो उसको मैं लीनियरली AB अरेंज कर सकता हूँ या फिर BA अरेंज कर सकता हूँ, है ना। AB अरेंज कर सकता हूँ या फिर BA अरेंज कर सकता हूँ। हाउ मेनी वेज आर दीज? दीज आर 2 वेज विच इज 2 फैक्टोरियल। दीज आर 2 वेज विच इज 2 फैक्टोरियल, है ना। अगर मैं बोलूं कि यार यहाँ पे 3 लोग हैं P, Q एंड R, इनका मुझे फोटो निकालना है, 3 लोगों का मुझे फोटो निकालना है, तो उनको मुझे एक लाइन में खड़ा करना है। 3 लोगों को 3 दोस्तों का ऐसे फोटो निकालना है, तो वो तीनों को लाइन में खड़ा करना है। तो वो कैसे हो सकते हैं? P, Q, R खड़े हो सकते हैं, या P, R, Q खड़े हो सकते हैं, या Q, P, R खड़े हो सकते हैं, या QRP खड़े हो सकते हैं, या RQP खड़े हो सकते हैं, या RPQ खड़े हो सकते हैं। These are how many? 6 ways, right? Which is 3 factorial, है ना। 3 factorial is 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3 is 6. अभी आपको थोड़ा सा चमक रहा होगा, 3 लोगों को लाइन में खड़ा करना है तो 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। 2 बॉक्सेस को मेरे को लाइन में खड़े करने हैं तो आई कैन डू इट इन 2 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। ऐसे ही मेरे को 7 बॉक्सेस को लीनियरली अरेंज करना है, आई कैन डू इट इन 7 फैक्टोरियल वेज, है ना। 7 जितने आइटम्स है उतने फैक्टोरियल डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम उनको लीनियरली अरेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अभी आपके स्कूल में असेंबली लगती होगी, 60 स्टूडेंट्स हैं,
इनको लीनियरली अरेंज करना है। 60 स्टूडेंट्स को लीनियरली, आपके असेंबली लगती होगी ना स्कूल में, तो वो कितने वेज में कर सकते हैं? 60 फैक्टोरियल वेज में अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे उनको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर 60 फैक्टोरियल वे नहीं, इंडिया में तो एक ही वे होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो हाइट के हिसाब से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वैसा नहीं, 60 फैक्टोरियल वेज में वो खड़े हो सकते हैं, वेयर एनी स्टूडेंट कैन स्टैंड एनीवेयर। ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट्स है उतने का लीनियर अरेंजमेंट कैन बी डन इन n फैक्टोरियल वेज, है ना। नेक्स्ट है NCR। NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसा होता है। ठीक है, अभी इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। हाउ मेनी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर? बेस्ट मैं अगर बोलूं, इट इज एक्चुअली यूज फॉर सिलेक्शन। ध्यान में रखो, ये टर्म ध्यान में रखो। NCR इज यूज फॉर सिलेक्शन, n factorial is used for linear arrangement of n objects, NCR is used for selection। मतलब मैंने आपके सामने 5 चॉकलेट्स रख दिए, I keep 5 chocolates in front of you and I ask you to choose any 2। I ask you to choose any 2। ठीक है, आपके सामने मैंने रखा पर्क, किटकैट, मंच और क्या रहता है 5 स्टार, डेयरी मिल्क। ठीक है, जो चॉकलेट खाते वही रखे, फरेरो रोशर खाते भी नहीं तो रखा भी नहीं भाई यहाँ पे, है ना, वो गिफ्ट करने के लिए चॉकलेट। ठीक है, तो दीज आर द 5 चॉकलेट्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं या कोई भी 2 चूज करने हैं, तो आप क्या क्या चूज कर सकते हो? पर्क एंड किटकैट चूज कर सकते हो। ठीक है, पर्क एंड मंच चूज कर सकते हो, पर्क एंड 5 स्टार चूज कर सकते हो, पर्क एंड डेयरी मिल्क चूज कर सकते हो। ठीक है, फिर किटकैट एंड पर्क चूज कर सकते हो क्या? नहीं, किटकैट एंड पर्क इज नॉट द राइट कॉम्बिनेशन। व्हाई? क्योंकि पर्क एंड किटकैट उठाओ या किटकैट एंड पर्क उठाओ, बात एक ही। 5 चॉकलेट रखे आपके सामने, आपने पर्क एंड किटकैट उठाया या किटकैट एंड पर्क उठाया, दोनों तो बात सेम ही है ना। दोनों केसेस में आपके हाथ में पर्क एंड किटकैट यही आ रहे हैं, तो वैसा नहीं सिलेक्ट हो सकता है। किटकैट एंड मंच हो सकता है, किटकैट एंड 5 स्टार हो सकता है, किटकैट एंड डेयरी मिल्क हो सकता है, फिर मंच एंड 5 स्टार हो सकता है, मंच एंड डेयरी मिल्क हो सकता है, 5 स्टार एंड डेयरी मिल्क हो सकता है, 5 स्टार एंड डेयरी मिल्क हो सकता है। टोटल दिस इज 5C2। टोटल दिस इज 5C2। 5 में से कोई भी 2 चॉकलेट सिलेक्ट करने हैं, आई कैन डू इट इन 5C2 वेज। मैं अभी प्रूफ भी करूंगा। देखो आपके सामने कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दीज आर 10 ways in which you have selected, 10 ways in which you have selected। 5C2 का आंसर देखते हैं अभी। 5C2 will be 5 factorial upon 5 minus 2 3 factorial into 2 factorial। ऊपर है 1 2 3 4 5, नीचे है 1 2 3, वो कट जाएगा, बचेगा क्या? 4 इंटू 5 बचेगा ऊपर, नीचे 1 इंटू 2, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल ऊपर का कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 10 आ गए। दीज आर द 10 वेज। तो कि मेरा कहने का मतलब ये है, 5 में से 2 सिलेक्ट करने थे तो आपने 5C2 वेज में किए, है ना। n में से r सिलेक्ट करने थे तो आपने NCR वेज में सिलेक्ट किए। सिंपल। अगर तुम्हारे सामने 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है, इसमें से 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, सो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड? दे कैन बी सिलेक्टेड इन 15C11 वेज। उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 में से 11 सिलेक्ट करने थे, 15C11 वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 60 स्टूडेंट्स है, इसमें से 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, मॉनिटर रहते हैं ना, 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज में कर सकते हैं? 60C2, है ना। 60 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 60C2 वेज में हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखो, देखो, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट हमारा फॉर्मूला है NPR
which is NCR into R factorial, NCR into R factorial. ठीक है, so NCR is used for selection, R factorial is used for arrangement. अरेंजमेंट कौन सा वाला? लीनियर अरेंजमेंट, है ना? जैसे n फैक्टोरियल इज यूज फॉर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, r फैक्टोरियल विल बी यूज फॉर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स, है ना? वो तो वेरिएबल ही है ना, n और r, ये तो वेरिएबल्स ही है हमारे, ठीक है? सो NPR इज यूज फॉर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है? ध्यान से देखो, NPR का ये फॉर्मूला ये हमने देखा है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमने देखा है, ठीक है? इसमें NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, NCR इज यूज फॉर सिलेक्शन, ये हमने यहाँ पे देखा है, आर फैक्टोरियल इज यूज फॉर लीनियर अरेंजमेंट, ये हमने यहाँ पे देखा। अभी इन दोनों का साथ में अगर मेरे को अप्लाई करना है, इन दोनों को साथ में अगर अप्लाई करना है, सो यू विल हैव टू यूज NPR, wherein you will have selection and arrangement both. You will have selection and arrangement both. अभी there is a reason, there are two reasons why we never use NPR, है ना? मतलब आप बुक्स में वगैरह यूज कर सकते हो, इन द मेथड दैट आई टीच उसमें हम NPR का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। दो रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि वी हैव अ लॉन्गर रूट, है ना? NCR एंड देन R फैक्टोरियल, है ना? पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर R फैक्टोरियल करके अरेंज करूंगा, NCR करके सिलेक्ट करूंगा, फिर R फैक्टोरियल करके अरेंज करूंगा। मेरे पास लंबा मेथड है ना? तो वो एक लंबा मेथड तो है मेरे पास, तो मेरे को डायरेक्टली NPR लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, NPR का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, है ना? NPR पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मतलब NPR का डायरेक्ट क्वेश्चन समझो क्या रहेगा, 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है, 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है, उसमें से 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, फिर वो 11 प्लेयर्स को लाइन में खड़ा करना है फोटो निकालने के लिए, है ना? तो आप NPR यूज कर सकते हो। फिर से बताता हूँ, 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करो, एंड जो सिलेक्टेड 11 है उनको आपको फोटो निकालने के लिए खड़ा करना है, तो आप सीधा सीधा NPR लगा सकते हो। बट क्वेश्चन वैसा आएगा ही नहीं। क्वेश्चन आएगा, पहले 15 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करो, फिर 11 को फोटो के लिए खड़ा करो, बट फोटो खड़ा खींचते समय विराट और रोहित आजू बाजू नहीं रहने चाहिए, है ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा, विराट और रोहित आजू बाजू नहीं रहने चाहिए। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन डालती क्वेश्चन में, अगर ऐसी कोई कंडीशन डाल दी, तो हम NPR यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना? अगर ऐसी कोई कंडीशन डाल दी तो हम NPR यूज ही नहीं कर पाएंगे, हमको वैसे ही लंबे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी नेवर यूज NPR, ठीक है? इस तरीके से हमारा है, ठीक है? ओवरऑल अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में एंड आया, है ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको एंड ऐसा सिनारियो आया, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना? आप मल्टीप्लाई करोगे। एंड कभी अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको और आया, और तब आप ऐड करोगे, ठीक है? तब आप ऐड करोगे, ठीक है? ये क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर होगा कि अभी का सिनारियो मेरा एंड के लिए है कि और के लिए है। उस सिनारियो में जब भी एंड आएगा मल्टीप्लाई कर देना, और आएगा तब ऐड कर देना, ठीक है? दिस इज डन। मूविंग फॉरवर्ड, सर्कुलर अरेंजमेंट, इसका मैं रीजन नहीं बताने वाला हूं, बट इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट, n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका लीनियर अरेंजमेंट इज n फैक्टोरियल, बट वही n ऑब्जेक्ट्स का सर्क्यूलर अरेंजमेंट, उसका सर्क्यूलर अरेंजमेंट विल बी n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 10 बॉयज हैं, इनका लीनियर अरेंजमेंट आएगा 10 फैक्टोरियल, है ना? वो 10 फैक्टोरियल डिफरेंट डिफरेंट वेज में लाइन में खड़े हो सकते हैं, बट उन्हीं 10 बॉयज का सर्क्यूलर अरेंजमेंट आएगा
10 minus 1 that is 9 factorial, है ना, सर्कुलर 10 minus 1 that is 9 factorial, ऐसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गार्लैंड स्लैश नेकलेस वाला सिनारियो, गार्लैंड स्लैश नेकलेस वाला सिनारियो। अभी गार्लैंड स्लैश नेकलेस वाला सिनारियो कैसे रहेगा, यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि अगर मेरे पास n फ्लावर्स है या फिर n डिफरेंट बीड्स है ना, यहां पे भी n डिफरेंट फ्लावर्स, n डिफरेंट फ्लावर्स है एंड वहां पे n डिफरेंट बीड्स है, ENT है ना, n फ्लावर्स है, n डिफरेंट फ्लावर्स है, n डिफरेंट बीड्स है। तो हाउ मेनी गार्लैंड्स, हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन आई मेक, हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड कैन आई मेक, n minus 1 factorial divided by 2, है ना। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो ये हम जिसका रीजन क्या रहता है ये हम क्लासरूम में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होगा इसका रीजन। सो n minus 1 factorial divided by 2 ऐसा रहता है। यहाँ पे नेकलेस है, n डिफरेंट बीड्स के साथ मैं कितने अलग अलग नेकलेस बना सकता हूँ, अगेन n minus 1 factorial divided by 2, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा बेसिक जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वो याद आ चुका होगा या क्लियर हो चुका होगा। और भी अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।